के बाद से छात्रों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसएसबी के 70 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इस बीच आज हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौके पर पहुंची। हिमाचल से हैदराबाद तक मौत का मातम है। 24 छात्रों के व्यास नदी में बह जाने से पूरा देश गमगीन है। हादसे की जगह पर सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहुंचे, हादसे पर दुख जताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है ये, और मैं पहला मौका है जबकि इस स्थल के ऊपर और स्थान के ऊपर ऐसी दुर्घटना हुई है। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी घटना स्थल पर पहुंची। कहा जांच जारी है, जांच के बाद टिप्पणी करूंगी। मैं जितने भी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती हूं और मृतकों को श्रद्धांजलि देती हूं। मुझसे कहा गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कुछ लोगों को इस विषय में सस्पेंड भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस पूरी घटना पर अपनी टिप्पणी दे पाऊंगी। इधर गृह मंत्री राजनाथ ने ट्वीट कर अफसोस जताया। राजनाथ ने ट्वीट किया, इस दर्दनाक घटना से मैं बहुत आहत हूँ। मैंने अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द राहत बचाव टीम को रवाना किया जाए और फंसे बच्चों को बचाया जाए। दूसरी ओर रविवार को ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर पर जानकारी दी, इस मामले में मैंने दिल्ली में बात की है और सभी जरूरी कदम उठाने के साथ ही पीड़ित परिवार को मदद की जाएगी। पूरा देश गमजदा है और मंडी में लापता छात्रों की तलाश जारी है। मंडी से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़ रहे हैं। विपिन, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उम्मीद खत्म होती जा रही है। अब 4 बज चुके हैं, तो एक बार जैसे ही अंधेरा चढ़ना शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कतें होंगी। बिल्कुल आंचल, अगर बात करें कल की भी, तो कल जिस समय यह हादसा हुआ था उससे 4 घंटे डिले अगर जो बाकी के सर्वाइवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा यही कहा गया कि 4 घंटे का डिले उस समय था और अंधेरा होने के बाद किसी भी तरह की फ्लड लाइट्स या किसी भी तरह के इंतजाम प्रशासन या सरकार के द्वारा नहीं किए गए। और आज भी वही आलम है। सुबह से सिर्फ 5 डेड बॉडीज जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, उनके द्वारा निकाली गई है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, उसके बाद से ये अगर बात करें जिस तरह से जो सर्च ऑपरेशन है उसकी गति जो है वो धीमी होती नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन अपनी दलीलें देने में लगा है, लेकिन जो 25 परिवारों की बात की जाए जिनके द्वारा अपनों को कहा गया है, उनके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो दोस्त यहां पर अपने दोस्तों को जिन्होंने इस सैलाब में बहते हुए देखा, उनकी आंखों के जो नम आंसू है उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार की बात की जाए, एक तरफ उस अधिकारी को निलंबित किया जाता है, दूसरी तरफ सीएम वीरभद्र सिंह आते हैं और ये कहते हैं कि हूटर बजाया गया था, नोटिफिकेशन दी गई थी। लेकिन जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, लोकलाइट्स हैं जो है, और जो छात्र वहां पर मौजूद थे जो कि सर्वाइवर्स हैं, उनके द्वारा यही कहा गया कि किसी भी तरह का कोई अलार्म, किसी भी तरह का कोई बजर या किसी तरह की नोटिफिकेशन जो है वो उस समय नहीं दी गई। एकाएक ये जो जनसैलाब, जो पानी का सैलाब था वो आता है और 24 छात्रों को जो है अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं कोताही प्रशासन और सरकार की साफ देखने को मिल रही है। और 60 सेकंड के अंदर किस तरह से 24 जिंदगियां, जिनके लिए अभी भी जद्दोजहद चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर